अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो कि यार आप रोज नया टाइम टेबल बना रहे हो, टाइम टेबल फाड़ के फेंक रहे हो, अगर आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो कि आप तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो कि यार मैं अपना स्कूल का टाइम, कोचिंग का टाइम, क्लास का टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम मेरे पास है ही नहीं, this video is for you. If you suffer from these problems, it is the best video ever on time management. टाइम अगर आप लोगों ने मैनेज कर लिया, एक टाइम टेबल बना लिया, तो आप लोगों का नीट एग्जामिनेशन निकल जाएगा। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आपका नीट एग्जाम नहीं निकलेगा, मुझसे लिखवा लीजिए। In the next 10 minutes, I will give you a ब्रह्मास्त्र because of which you will be, and just 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट्स तक ये वीडियो देखिए, मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगी कि आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। सबसे पहली बात, आप क्यों अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते? क्योंकि आपको आज तक किसी ने एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जिसे कहते हैं फिक्स्ड और स्टैग्नेंट टाइम। फिक्स्ड भी नहीं, स्टैग्नेंट टाइम, मतलब ये फंसा हुआ टाइम है। आपको सबसे पहले अपने एक फॉर्मूला देती हूं टाइम मैनेजमेंट का। वो फॉर्मूला क्या है कि आपको अपने 24 आवर्स के अंदर से ये स्टैग्नेंट टाइम को रिमूव करना है, और अब जो बचा हुआ आपके पास टाइम आएगा उसी टाइम को मिलकर हम मैनेज कर पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, वानी मैम स्टैग्नेंट टाइम क्या है? आपका जो स्टैग्नेंट टाइम है वो ये टाइम है जो आपको स्कूल जाना है, उस टाइम पे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपको स्कूल जाना ही जाना है। मान लीजिए आप ट्रैवल करके जाते हो, स्कूल कॉलेज बस जैसे भी जाते हो, या कॉलेज जाना है आपको, वो आपका टाइम है, वो आप नहीं कर सकते, आपकी अटेंडेंस पे कमी पड़ जाएगी, आपको डंडे पड़ेंगे स्कूल वालों से, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। दूसरा जी, आपका टाइम कौन सा है? आपका टाइम हो सकता है यार आप कोई कोचिंग जाते हो, राइट, ये वाला टाइम हो गया आपका। प्लस आपका जो स्लीप हो गया, आपको 6-7 घंटे तो सोना है। मैं तो ऐसा बोल नहीं सकती, आप एक काम करो, रात को 12 बजे पढ़ना शुरू करो, सुबह 6 बजे तक पढ़ो, निकल गए 6 घंटे ऑफ सेल्फ स्टडी। तो ये सब आपका स्टैग्नेंट टाइम है, ये आपका फिक्स टाइम है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये वाला ऐसा टाइम है कि इस टाइम पे तो आपको चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस टाइम पर आपको स्टैग्नेट होना है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। अब जो टाइम आपके पास बचेगा ये आपका अवेलेबल टाइम है, ये आपका टोटल अवेलेबल टाइम है। अब इस अवेलेबल टाइम को हम स्लॉट करना शुरू करेंगे। जब मुझे अवेलेबल टाइम को स्लॉट करना है तो मैं एक स्लॉट मशीन में उस अवेलेबल टाइम को डालूंगी। ये स्लॉट मशीन क्या बोलती है, मेरे पास इस स्लॉट मशीन में मैंने सिर्फ अवेलेबल टाइम को निकाला, और ये इतना जेनरिक आपका टाइम टेबल है दैट हर कोई, मान लो कोई कोटा के ऑफलाइन सेंटर में उसको ट्रैवल करना है, कोई ऑनलाइन सेंटर में उसको ट्रैवल नहीं करना, आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को बनाइए। आपके 24 आवर्स में से स्टैग्नेंट टाइम को निकाल दीजिए, जो हमारा स्टेप नंबर 1 था कि यार ये मेरे 24 आवर्स है, मैंने इसमें से स्टैग्नेंट टाइम को निकाल दिया। अब जो मेरा अवेलेबल टाइम बचा, उस अवेलेबल टाइम को मैंने स्लॉट मशीन के अंदर डाल दिया। अब ये स्लॉट मशीन में पहले ही आप स्लॉट्स डालिए। देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा टाइम आप लेजर के लिए जरूर डालो, भले ही आपकी कोई हॉबी हो, आपका भले ही कोई एक्सरसाइज हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको मूवी देखने का शौक हो, आपको दिन में कम से कम 25 to 30 मिनट्स अपना लेजर टाइम चाहिए, जिसके बिना अगले 8-10 मंथ्स तक या 2 साल तक आप नहीं पढ़ सकते। तो आपने लेजर टाइम। दूसरा आपका स्लॉट मशीन होगा स्टडी। आप उसके बाद आपको रिवाइज करना है थोड़ा सा, इसी में मैं आपके नोट बनाने का टाइम डाल देती हूँ, राइट। और इसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह जो भी आ रहे हैं, आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो पहले ही आप इस तरह के स्लॉट्स बना लीजिए कि यार मुझे ऐसे स्टडी करना है, ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ये टेस्ट आ रहा है, आप उसके हिसाब से टाइम डालिए। यार रोज मुझे 3 आवर्स, मान लीजिए सब करके आपके पास 6 आवर्स फ्री बन रहे हैं, तो यार लेजर के लिए मुझे इतना टाइम है, स्टडी के लिए इतना, इनको फिर फिक्स मत कीजिए 5 to 7 में ये करूंगा, उससे आप बंद जाते हो। समटाइम्स यू फील वेरी बॉग्ड डाउन, यू फील यार विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई नॉट। सो डोंट पुट देम इन वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। आई टोल्ड यू आई विल फिनिश दिस लेक्चर इन 10 minutes, I just have 6 more minutes, I will finish it and I will tell you, right, how much to revise। 1 hour you need for revision, 1 hour for note making, 2 hours for test prep। इसी में आप MCQ सॉल्व भी अपने कर सकते हैं। So make a timetable like this. Now I will tell you how to fill this. राइट, एक बार स्लॉट मशीन में आपने अवेलेबल टाइम डाल दिया, अब इसको आप लोग बढ़िया तरीके से, ताकि आपका आपका ऑब्जेक्टिव जो है कि मुझे
रैंक लानी है, मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है, एंड प्लीज स्टे टिल द एंड में मैं 3 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपकी सबसे रियल टाइम मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। पहले बताऊंगी ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, कैसे इस स्लॉट मशीन के टाइम में आपने चीजों को डालना है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको जो भी अपने टारगेट्स हैं, राइट, या मेरे को इस महीने ये अचीव करना है, स्लॉट मशीन में अपने टारगेट सेट करने हैं। तो यार आपके जो भी टारगेट्स हैं, पहले अपने टारगेट्स को हमेशा मैक्रो लेवल पे बनाओ। माइक्रो लेवल के टारगेट्स पे आप फायर फाइटिंग करते रहोगे, आज ये फट गया ये पढ़ लो, आज ये पढ़ लिया, ये कल वो एग्जाम है, ऐसा टारगेट सेट नहीं होता। वो रोज फटने वाला टारगेट होता है, 100 रुपए यहां से कमा लो, 10 रुपए यहां से कमा लो। आपको एक लॉन्ग टर्म जॉब अपने ऊपर काम करना है, ताकि मेरे स्किल्स डेवलप हो, मैं एक लॉन्ग टर्म जॉब के बारे में सोच सकूं। तो अपनी टारगेट सेटिंग हमेशा मैक्रो लेवल पे करो। ये नहीं आज ये चैप्टर कर लेता हूं, ये 15 क्वेश्चन कर लो फिजिक्स का, ये कर लिया, नहीं। आपका ऐसा दिन 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 करके टारगेट चलता रहेगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम। 6 मिनट हो गए, 3 मिनट बचे, मैं सब कुछ समझाता। तो टारगेट सेटिंग मैक्रो लेवल पे होनी चाहिए। दैट मींस आपने अपनी टारगेट सेटिंग मंथली करनी है। इस मंथ में फिजिक्स के मुझे ये चैप्टर्स करने, केमिस्ट्री का मुझे ये करना है, और बायो में मुझे ये टॉपिक्स खत्म करना है, 11th का इतना बैकलॉग ये खत्म करना है। मैक्रो लेवल पे प्लानिंग करो, मंथली प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। इस मंथली प्लानिंग को आप हफ्ते के 4 वीक्स में कर दो। अगर मान लो आपने सोचा इस महीने मैंने 3 चैप्टर फिजिक्स के करने हैं, तो उनको फिर वीक्स में डालो। पहले महीने ये करूंगा, केमिस्ट्री को मैं बीच हफ्ते में ज्यादा उठाऊंगा, मंथ के बीच में ज्यादा, शुरू में फिजिक्स से करता हूं, रिवाइज करने का ये स्लॉट है। मैं कोशिश करूंगा पहले 3 हफ्तों में मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, मैं आखिरी के 2 1 वीक 1.5 वीक में रिवाइज करूंगा। उनको फिर वीकली टारगेट्स करो, और फिर वीकली टारगेट्स को एक बहुत रफ डेली प्लान बनाओ। मैं बता रही हूं, दिस इज द ब्रह्मास्त्र। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे उल्टा करते हैं। बच्चे बहुत स्ट्रिंजेंट डेली टारगेट्स बनाते हैं, और जो मंथली, एंड ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, बच्चे इतने ज्यादा रिजिड, आपके डेली टारगेट्स बहुत रफ होने चाहिए, ताकि अगर वो कभी आप लोगों से अचीव ना भी हुए, इट विल नॉट लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अगर आपका टाइम टेबल क्यों नहीं बनता, बिकॉज आपकी फ्रस्ट्रेशन हाई हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम मेरी फ्रस्ट्रेशन क्यों हाई होती है? आपकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए हाई होती है बिकॉज आप डेली टारगेट्स को बहुत माइक्रो लेवल पे बना देते हो, बहुत ज्यादा बना देते हो, ओवर अचीव करने लग जाते हो। सो दिस इज द वे यू हैव टू यूज द स्लॉट मशीन, जो मैंने आपको पिछला बताया। यू हैव टू पुट मंथली टारगेट्स, ब्रेक देम डाउन इनटू वीकली टारगेट्स। मंथली टारगेट्स पे आप रिजिड हो सकते हो, यार कि मुझे ये वाला टॉपिक करने, ये चैप्टर्स करने, पीसीबीजेड का इतना खत्म करना है। बट आप डेली टारगेट्स, बिकॉज डेली कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ जाता है, आप डेली रफ टारगेट्स बनाओ, आर्ली बनाओ टारगेट्स, यार इतने घंटे मुझे स्टडी करना है, रिवाइज करना है। इनमें भी एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। आपको आवर्स निकालने हैं, बट डेली बेसिस पे आपको रफ डेली टारगेट्स बनाने हैं। वीक वाइज किसी दिन ज्यादा करके, कम करके, वीकेंड पे मेहनत करके फ्री रहेगा। वीकेंड से मुझे याद आ रहा है, राइट, ऐसे आपको अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल बनाना है। अब हमारे पास बचे हैं लगभग 2-2.5 मिनट। मैं आपको बताऊंगी कि यार सबसे बड़ी गलतियां आप क्या करते हैं, और लास्ट में बताऊंगी एक गोल्डन रूल। सो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। एक गोल्डन रूल मुझे पक्का याद दिलाइएगा, गोल्डन रूल कि अगर टाइम टेबल को फटने से बचाना है, टाइम टेबल को अचीव करना है, तो क्या करना है, वो वानी मैम का गोल्डन रूल है। अब 3 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हर एक बच्चा अपने टाइम टेबल के साथ करता है। आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, स्लॉट मशीन पे अपना टाइम डालोगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूं आप टाइम टेबल बना पाओगे। बट व्हाट आर द 3 डेडली मिस्टेक्स? नंबर 1, टाइम टेबल को ओवर हाइप कर देना। टाइम टेबल को रियल रखिए बेटा, मैंने आपको अभी बताया। अगर आप ओवर जीलसली टाइम टेबल बनाओगे, ज्यादा टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल कि यार मैं तो बस ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, नहीं होगा, फॉलो फट जाएगा। टाइम टेबल को फाड़ोगे, फेंकोगे, दोबारा करोगे। कभी ओवर हाइप मत करो। एक बहुत सिंपल अचीवेबल टाइम टेबल बनाओ, लॉन्ग रन में सस्टेनेबल टाइम टेबल बनाओ। नंबर 2, एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें आप टिक 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 24 आवर्स काम कर रहे हो। आपके टाइम टेबल में ब्रेक्स दीजिए। नो ब्रेक्स इज द बिगेस्ट ब्लंडर। जैसे मैंने सबसे पहले स्लॉट मशीन में डाला था, लेजर टाइम दीजिए। यहां पर आप फॉलो कीजिए ना रूल जो आपको पता है, पोमोडोरो। यार आप 2 घंटे बाद 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। आप 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 10-12 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेजर कीजिए। बीच में फोन को दूर रखिए, डिस्ट्रैक्शंस मत कीजिए।
पर अगर आप बिना ब्रेक के टाइम टेबल बना रहे हो, इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑन अर्थ। आप कभी भी अपने टाइम टेबल को यू विल नेवर बी एबल टू फॉलो द टाइम टेबल। और थर्ड, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि वीकेंड से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ, आपके पास पूरे वीक में एक दिन होना चाहिए फ्री, जिस दिन आपने टाइम टेबल में कुछ नहीं डाला। आपका टाइम टेबल फटेगा, मान के चलो। किसी ना किसी दिन असाइनमेंट आ जाएगा, किसी ना किसी दिन फिजिक्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाएगा, किसी ना किसी दिन हो सकता है फ्रेंड्स थोड़े कहीं पार्टी करने चले जाए, घर में कोई आ जाए, आपका टाइम टेबल फटेगा। मान के चलिए, मेरा एज अ एडल्ट टाइम टेबल फटता है व्हेन आई हैव सो मच हेल्प एट होम। आप तो पढ़ रहे हो, आप तो बच्चे, आपको कई बार खुद काम करना पड़ता है। आपको हफ्ते का एक दिन फ्री रखना है। इस एक दिन आपको अपने वीक को पूरा ऑर्गेनाइज करना है। इस एक दिन जो आपके टाइम टेबल के बैकलॉग्स हैं, आपने उनको कवर करना है। ये आपका एक्चुअली ब्रह्मास्त्र डे है। अगर आप अपने टाइम टेबल को रोज टिक 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 करोगे, कभी तो एटम बॉम्ब फटेगा। आप ओवरहाइड करके बनाओगे, ब्रेक्स नहीं लोगे और 24 घंटे पढ़ाई वाला टाइम टेबल बनाओगे, नहीं बनेगा, फट जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। 1 मिनट ज्यादा ले चुकी हूँ, 10 मिनट बोलकर आई थी, पर एक और मिनट लूंगी। द गोल्डन रूल बेटा, अगर आपने मेरे इस गोल्डन रूल को फॉलो कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपका टाइम टेबल फॉलो होने से कोई दुनिया में आपको रोक नहीं सकता। व्हाट इज द गोल्डन रूल? ईट द फ्रॉग। अब बोलोगे वानी मैम व्हाट इज ईट द फ्रॉग? जो आपका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, जो आपका सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, मान लीजिए आप कह रहे हो मैम मुझसे फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को मॉर्निंग में कीजिए। आप करिए मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं हुए, आज पढ़ लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को मॉर्निंग में कीजिए। मेरे को बॉटनी बहुत डिफिकल्ट लगती है। आप अगर इसको रात को, कल को, परसों को छोड़ोगे, आपसे नहीं होगा। सबसे पहले सुबह उठकर जिस दिन टाइम टेबल है, पूरे टाइम टेबल का जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो सुबह कीजिए। इट इज एज सिंपल है सुबह उठ के बेड बनाना, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज आपके पूरे दिन को पॉजिटिव करती है। इट इज एज सिंपल है सुबह उठ के वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। एक पॉजिटिव चीज एक हैबिट की तरह सब चीजों को पॉजिटिव कर देती है। ईट द फ्रॉग, एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप देखिए आपका टाइम टेबल कैसे बनेगा। विद दिस सीरीज में रोज 11 बजे आप लोगों के लिए सुबह वेदांतु बायोटॉनिक पे एवरी सिंगल डे एक ऐसा वीडियो लाऊंगी जो आपकी लाइफ को अगले कुछ महीने में बदल के रख सकता है। बिलीव इन मी, जो मैं कह रही हूं उसको जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। बायोटॉनिक पीसीबी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज आ जाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस वहां कराए जाते हैं। इंस्टाग्राम पे है वानी सूद फॉर वेदांतु, प्लीज बिकम अ पार्ट एंड ज्वाइन मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैं लाइव एएम में करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका चैनल है जहां पर फ्री बैचेस चलते हैं। फ्री बैचेस का जैसे नाम है वीर बैच 11th और 12th के लिए, रोज शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप फ्री बेस्ट क्लासेस आप लोगों के लिए होती हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है। टेक केयर। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड डू लीव बिहाइंड अ प्यारा सा कमेंट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।